रिलायंस लगातार रिटेल में अपनी पैठ को मजबूत कर रहा है। कल खबर आई कि रिलायंस ने मेट्रो कैश एंड कैरी को भी खरीद लिया है। करीब करीब 2850 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। लेकिन रिटेल में रिलायंस के बढ़ते कदम कितने बड़े हो गए हैं, आगे की प्लानिंग क्या है, कौन कौन से एक्विजिशंस रिलायंस ने किए हैं और टोटल पोर्टफोलियो क्या हो गया है रिटेल को एफएमसीजी को मिलाकर, ये सारा एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बताइए, रिलायंस रिटेल का किंग हम बोल रहे हैं, क्या कुछ कर रही रिलायंस और कितनी बड़ी कंपनी अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो हो गई है अब? अगर आप देखेंगे तो रिलायंस की जो सबसे रीसेंट एक्विजिशन है मेट्रो कैश एंड कैरी, ये सबसे बड़ी एक्विजिशन है रिलायंस रिटेल की। करीब 2850 करोड़ रुपीस वो स्पेंड करने वाले हैं इस एक्विजिशन के लिए। और इस एक्विजिशन के साथ ही अगर आप देखेंगे तो अब रिलायंस रिटेल ने करीब 1.1 बिलियन डॉलर्स की एक्विजिशन कर ली है सिर्फ रिटेल सेगमेंट में। अब इस एक्विजिशन से उन्हें क्या मिल रहा है? करीब 21 शहरों में 31 स्टोर्स जो है मेट्रो कैश एंड कैरी के, वो एक्विजिशन से मिल जाएंगे। अब इस 31 स्टोर्स में से 15 स्टोर्स है साउथ इंडिया में। और इस कंपनी की अगर आप प्रेजेंस देखेंगे तो 10 में से 8 लार्ज सिटीज़ में इस कंपनी की प्रेजेंस है। करीब 3,500 का एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। और इस एक्विजिशन से कंपनी का जो एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी था किराना स्टोर्स के साथ, वो बूस्ट हो जाएगा इस एक्विजिशन के साथ। अब रिसेंट एक्विजिशन की अगर हम बात करें रिलायंस रिटेल के, तो नाम चीन जो एक्विजिशन थे जो है जस्ट डायल, हैमलीज, पेपर फ्राई, अर्बन लैडर कंपनी है, कैंपा कोला, उसके साथ नेट मेड्स भी एक्वायर किया था कंपनी ने, डंजो किया है, क्लोविया करके एक ब्रांड है लॉन्जरीज की, उसको एक्वायर किया, और सोसियो करके एक और ड्रिंक है, ये भी कंपनी ने रीसेंट एक्विजिशन की। तो ये सबसे बड़ी रीसेंट एक्विजिशन है। अब ये सब एक्विजिशन कंपनी क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी का जो खुद का एफएमसीजी ब्रांड आ रहा है इंडिपेंडेंस नाम का, उसको बूस्ट करने के लिए। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो अभी इस इंडिपेंडेंस का ब्रांड लॉन्च सिर्फ गुजरात में हुआ है, पायलट टेस्टिंग चल रहा है, और इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अफोर्डेबली प्राइस्ड भी रहेंगे। और कौन से सेगमेंट्स में एंटर कर रहा है? पहले तो पल्सेस, ग्रेन, ऑयल, एडिबल ऑयल, बिस्किट्स, पैकेज डाटा, तो ये सारे सेगमेंट्स में वो एंटर कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो रिलायंस के खुद के भी प्राइवेट लेवल ब्रांड्स है जो इस सेगमेंट्स को केटर करते हैं, जैसे कि गुड लाइफ जिसमें पल्सेस, फ्लो, ऑयल्स आ जाते हैं। फिर स्नैक टैग करके एक और उनका प्राइवेट लेवल ब्रांड है जिसमें नूडल्स, बिस्किट और नमकीन्स आ जाते हैं। एंजो करके एक प्राइवेट लेवल ब्रांड है जिसमें वो डिटर्जेंट्स मार्केट करती है। प्यूरिक करके एक ब्रांड है जिसमें वो सोप, हैंड वॉश, जेल सोप, हेयर ऑयल और शावर जेल ब्रांड करते हैं। और स्क्रब्स करके एक है जिसमें डिश वॉश, टॉयलेट क्लीनर और सरफेस क्लीनर आ रहा है। तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है रिलायंस का खुद के प्राइवेट लेवल ब्रांड्स का। और वो अभी एक और ब्रांड चालू कर रहे हैं इंडिपेंडेंस, जो कि किराना स्टोर्स में भी अवेलेबल होने वाला है जल्द ही। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो लगातार एक्विजिशंस कर रही कंपनी बड़े ब्रांड्स को खरीद रही है और एफएमसीजी पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए अपना अब खुद का ब्रांड पायलट बेसिस पर गुजरात में लॉन्च कर दिया है। और रिलायंस देखिए दिन के दौरान थोड़ा सा वोलेटाइल था, अभी हर निशान बनाने की कोशिश कर रहा है। 2600 रुपये के आसपास का भाव है। रिलायंस पर एक व्यू आपसे रुद्र चाहेंगे। 2600 के आसपास है और हम देख रहे हैं कि 500-600 रुपये की रेंज में काफ़ी लंबे वक्त से ये शेयर है। निश्चित तौर पर रिलायंस रिटेल को लेकर कंपनी का फोकस भी है, रिटेल पोर्टफोलियो बढ़ा रही है और वो फोकस पूरा विजिबल है, दिख रहा है कि कितनी सीरियस इस चीज़ को लेकर। आप क्या मानते हैं कि शेयर इस भाव पर खरीदना चाहिए या फिर थोड़ा सा डिप्स आए वहां पर मौके बन सकते हैं? सिद्धार्थ जी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रिलायंस के लिए 2520 पर है एंड एनी लेवल क्लोजर टू 2500-520 आई विल बी अ बायर। ट्रेडर का काम अलग है, इन्वेस्टर का सोच और काम अलग है। Definitely, if you are an investor, you cannot miss Reliance Industry and Bharti Airtel for 2023. Large cap portfolio से, blue chip से, two must hold stock in your portfolio will be Reliance Industry and it will be Bharti Airtel. And just now मैं ये बोला वो न्यूरेका स्टॉक के लिए sell at any price, get out. I am telling Reliance Industry and Bharti Airtel, buy at any price and have it in your portfolio. Keep aside the market volatility, ups and downs. As a trader, yes, you have to worry about it. But as an investor, if you are watching the show right now, ET Now Swadesh par, I am telling you, these two stocks, Reliance Industry and Bharti Airtel, have it in your portfolio. And for long-term investor, it's a must buy at current level. ठीक है, तो पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं रिलायंस, भारती एयरटेल और रिलायंस देखिए 4.5% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो पूरा एनालिसिस हमने रिलायंस का कर दिया है, लेकिन